नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। पंजाब में सिद्धू के इस्तीफे के बीच आज चन्नी ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। वहीं सिद्धू के इस्तीफे को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि जल्द ही सिद्धू मान जाएंगे। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री और सिद्धू की करीबी रजिया सुल्तान ने भी इस्तीफा दिया। सिद्धू के इस्तीफे पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि सिद्धू अगर नाराज है तो उनसे बातचीत की जाएगी। सिद्धू हमारे अध्यक्ष हैं और वे एक अच्छे नेता हैं, मुझसे उनकी कोई भी नाराजगी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने केंद्र सरकार से एक बार फिर से अपील की है कि 3 कृषि कानूनों पर वापस लिया जाए। किसानों के भले के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। चन्नी ने कहा है कि हमारी सरकार किसान संगठनों के साथ खड़ी है, हम उनके पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। अगर केंद्र ने ये मांग नहीं मानी तो हम बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। सीएम ने राज्य के गरीब लोगों के कर्ज माफ करने का ऐलान किया। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी की व्यवस्था होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज केरल जाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी कोझिकोड और मलप्पुरम का दौरा करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे लुधियाना और उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। सीएम केजरीवाल पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। 30 सितंबर को सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई चुनावी घोषणाएं भी होंगे। HSSC की पुलिस सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा में कई अजीब-गरीब सवाल पूछे गए। गृह मंत्री अनिल विज की विशेषता के विकल्प में अविवताएं भी दिया गया है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के सरनेम के बारे में भी पूछा गया। HSSC परीक्षा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की विशेषता और चेयरमैन के नाम के बारे में पूछे जाने पर मूलचंद शर्मा ने कहा है कि ये जनरल नॉलेज के विषय है, पूछा जा सकता है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी का जो भी प्रत्याशी होगा वे मिलकर तैयार किया जाएगा। एलनाबाद विधानसभा के लोग भी समझते हैं कि उन्होंने विकास चाहिए और इसीलिए वे वोट देंगे। सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने एलनाबाद उपचुनाव पर कहा है कि गठबंधन की सरकार बैठकर इस पर रणनीति बनाएगी। दोनों पार्टियों जो फैसला लेंगे उसके हिसाब से कार्यकर्ता काम करेंगे। सुभाष बराला ने कहा है कि जनता ने पहले भी बीजेपी के पक्ष में फैसला लिया, अब एलनाबाद की जनता भी यही फैसला करेंगी। जनता फेयर ग्राउंड के ऊपर इस चुनाव को लेने वाली है। एलनाबाद उपचुनाव पर बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि अभय सिंह के इस्तीफे देने के बाद ये चुनाव हो रहा है। प्रत्याशी चाहे जेजेपी का हो या बीजेपी का हो, उसी की पूरी मदद करेंगे। किसानों के विरोध पर रंजीत सिंह चौटाला ने चुनाव इशू पर लड़ा जाता है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिरसा जिले कभी भी इनेलो का गढ़ नहीं था और एलनाबाद में इनेलो से कड़ी टक्कर रहेगी। एलनाबाद सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। उपचुनाव के लिए तैयारियां जारी है। इलाके में आचार संहिता लागू की गई। एलनाबाद उपचुनाव का ऐलान मंगलवार को हो गया है। बीजेपी से 2 बार चुनाव लड़ चुके वे हाल में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। पवन बेनीवाल का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी में उन्हें टिकट दी तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। पवन बेनीवाल ने कहा है कि इस बार चुनाव में कांटे की टक्कर होगी। इनेलो जो चुनाव में अपनी जीत को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है, उस पर भी पता चल जाएगा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का कहना है कि एलनाबाद में उपचुनाव नहीं होना चाहिए था। वहां की जनता ने प्रतिनिधि चुन लिया था, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। शैलजा ने कहा कि एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जबरदस्त जीत होगी। पंजाब में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसान आंदोलन पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सामने आया। किसान आंदोलन से जनधन की काफी बड़ी हानि हुई है। जितनी कीमत इसके लिए अदा की गई है उसके बदले कोई उपलब्धि हो जाती। ओपी धनखड़ ने कहा है कि किसान आंदोलन में जिद के अलावा और कोई
उपलब्धि नहीं है। किसान संगठनों ने जिद के कारण ऐसे वातावरण उत्पन्न किए हैं जिससे कोई लोगों की जान गई। धनखड़ ने कहा कि भारत बंद, टोल बंद से प्रदेश को बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ है। पंजाब सरकार और कांग्रेस के इस आंदोलन को हवा दी गई है और उन्होंने कुर्सी छोड़कर जाना पड़ा। ओपी धनखड़ बोले कि पंजाब का भी इतना आर्थिक नुकसान हुआ है कि उन्हें मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। गुरुग्राम में पर्यावरण संरक्षण प्रदेश प्रमुख भाजपा हरियाणा नवीन गोयल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रशासक जसप्रीत कौर को सुझाव पत्र दिया। नवीन गोयल ने कहा है कि गुरुग्राम में समय के साथ सरकार की उन संपत्तियों में भी बदलाव होना चाहिए जहां से लोग सीधे जुड़े हैं, उनका उपयोग करता हो। नवीन गोयल ने कहा है कि शहर में 2 जिमखाना क्लब है जो काफी पुराना हो गया है। जिमखाना क्लबों को भी बेहतर बनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर जसप्रीत कौर ने कहा है कि जल्द ही इन जिमखाना पर काम किया जाएगा। ग्रामीण एकजुट होकर कचरा प्लांट निर्माण को रद्द करने की मांग पत्र को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायती जमीन पर कचरा प्लांट नहीं बनना चाहिए। सोनीपत में मानसून बीते जाने के बाद भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते सोनीपत के गांव महालाना में किसानों को काफी परेशानी हो रही है। काफी क्षेत्र में किसानों की अलग अलग फसलें पानी में डूब जाने के कारण खराब हो चुकी है। गांव मल्लाना के किसानों ने खेतों में इकट्ठा होकर फसल की गिरदावरी मुआवजे की मांग की। किसानों की माने तो गांव में 100% फसल खराब हो चुकी है। गांव के करीब 25 से ज्यादा लोगों ने कपास की फसल उगाई थी। मेरा पानी मेरा विरासत योजना को बढ़ावा देने के लिए कपास की खेती की गई थी। बुधवार को सभी किसान इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त कार्यालय जाएंगे, जहां गिरदावरी अच्छे ढंग से करने और किसान को उनके नुकसान के मुताबिक पर्याप्त मुआवजा देने की मांग करेंगे। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में 7 रुपये प्रति क्विंटल कटौती से मजदूर इस कदर बिफरे हुए हैं कि मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। उन्होंने जब तक मजदूरी के पूरे रेट नहीं मिलेंगे तब तक वे काम नहीं लौटेंगे। फिलहाल धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी और अगर 1 अक्टूबर तक इन पल्लेदारों और श्रमिकों की मांगों को नहीं माना गया तो इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। मजदूर एसोसिएशन के प्रबंधन कपिलेश्वर कुमार ने कहा है कि 7 प्रति क्विंटल कटौती करना जहां एक इंसाफ है। उन्होंने कहा है कि महंगाई आसमान छू रही है और मजदूरी 40 प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। भूपेश्वर ने कहा है कि महंगाई बढ़ रही है और हमारी मजदूरी में कटौती कर दी गई है, जिससे सहन नहीं किया जा सकता है। और तिलक राज ने कहा है कि घटे हुए रेट वापस होने चाहिए। गोहाना की अनाज मंडी में धान और कपास की आवक शुरू हो गई है। मंडी में किसानों को उनकी फसलों के पिछले साल की अपेक्षा अच्छे भाव मिल रहे हैं। किसानों की मानो तो इस बार कपास के 7,000 से भी ज्यादा क्विंटल सामने आया, जो इस सरकारी भाव 5725 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों की 1509 धान का भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। किसानों को उनकी फसलों का भाव ज्यादा मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। दूसरी ओर अनाज मंडी में व्यवस्थाएं जायजा लेने के लिए मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों की एक टीम पहुंची है। अधूरे कामों को पूरा कराने के आदेश दिए। भिवानी में बारिश के पानी में ओवरफ्लो हुई झील में बच्चों के झूले डूब चुके हैं। पार्क में झील का 2.5 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पटौदी विधायक ने बीएसएफ के जवानों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। बीएसएफ के जवान जैसलमेर से दिल्ली राजघाट तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं। बीएसएफ के 15 जवान साइकिल चलाकर 2 अक्टूबर को दिल्ली राजघाट पहुंचेंगे। आज़ादी के 75 साल के पूरे रूप में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी मौके पर सीआरपीएफ देश के अलग अलग हिस्सों में साइकिल रैली निकाल रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। साइकिल रैली जो 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर से शुरू हुई थी, वे अंबाला पहुंची। पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ ग्रुप ने रैली का स्वागत किया। अमृत महोत्सव बीएसएफ के जवान कुछ अलग अंदाज में नजर आए। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बीएसएफ के 177वीं वाहिनी और जवानों ने हांसी से दिल्ली तक के लिए साइकिल यात्रा निकाली। हांसी के ऐतिहासिक किले से बीएसएफ के 15 जवानों की साइकिल यात्रा को डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवार और हांसी विधायक विनोद भायना और बीएसएफ के 177वीं वाहिनी के कमांडर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यात्रा के दौरान बीएसएफ के जवानों का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। ये साइकिल यात्रा 161 किलोमीटर का सफर तय करके 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। भिवानी की निशा ने 23 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर कर लिया है। निशा का रैंक 91वां रहा है। निशा ने दादा से बचपन से ही यूपीएससी के बारे में सुना था। निशा मध्यम वर्ग परिवार में जन्मी है। निशा ने पॉलिटिकल और हिस्ट्री से बीए किया है। यूपीएससी के लिए उन्होंने तैयारी उस समय से ही शुरू कर दी थी, बाद में घर में ही तैयारी की। फरीदाबाद के रोटरी क्लब ट्यूलिप ने पचलाइट नाटक का मंच आयोजन किया है। नाटक का आयोजन छानसा के ग्रामीण बच्चों के परीक्षण के लिए फंड रेंज करने के लिए किया गया। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ट्यूलिप्स के प्रधान निधि अग्रवाल ने बताया है कि उनका क्लब एकमात्र महिला रोटरी क्लब है। पंचलाइट नाटक में गांव के विकास को दिखाया गया, जिसमें किस तरह से अंधेरे से जूझ रहे गांव को रोशनी मिलती है। डीजी अनूप मित्तल ने रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ट्यूलिप के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा है कि उन्हें खुशी है कि अब रोटरी क्लब में महिलाएं भी सक्रियता से समाज सेवा का काम कर रही हैं। करण स्टेडियम करनाल में ऑल इंडिया सिविल सर्विस एथलीट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश भर के करीब 700 एथलीटों ने भाग लिया। डीसी निशांत यादव के प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। एथलीट प्रतियोगिता करनाल में आयोजित हो रही है, जो करनाल वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सिंगराज अधाना का गुरुग्राम के क्राउन प्लाजा में इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। केतल जिला में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण के मामलों में जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। इसी बात को लेकर आज जिला प्रशासन एक्शन मूड में नजर आया। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले काफी समय से जिला कैथल में अवैध कॉलोनियों में अवैध कब्जे की शिकायतें आ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को कैथल के सेक्टर 18 में हुड्डा विभाग द्वारा 2 जगहों से अवैध कब्जे हटाए। रोहतक में दिल्ली रोड पर लगभग 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में जन स्वास्थ्य विभाग ने पीने के पानी की लाइन को बिछा दी है, लेकिन अब रोड को बनवाने में लिपापोती कर रही है। फतेहाबाद में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने का मामला सामने आया। जिले में बीते 1 सप्ताह में दर्जन भर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। घर के बाहर और सड़क पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाकर शीशा तोड़ा जा रहा है। हुड्डा सिटी में घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद। बल्लभगढ़ में आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है। आए दिन पैदल चलने वाले व्यक्ति को आवारा पशु अपना निशाना बना रहे हैं। बल्लभगढ़ शहर में कुछ साल पहले इन सांडों की लड़ाई में लोगों की मौत का मामला सामने आया है। निगम अधिकारी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इस बारे में प्रशासन गंभीर नहीं है, कार्रवाई नहीं करता। प्रशासन का कहना है कि लेकिन समय समय पर लोग गाय का दूध निकालकर गाय को सड़क पर छोड़ देते। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में मस्जिद के इमाम पर 10 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। आरोपी को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी पटौदी मस्जिद का रहने वाला है और यूपी के शामली का रहने वाला था। लोगों को जब उसकी हरकत पर शक हुआ तो मस्जिद में जमकर रंगे हाथों पकड़ा और उसकी पिटाई की। पंचकुला में 26-27 सितंबर की रात को माजरी चौक पर पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में गुत्थी को सुलझा लिया गया है 24 घंटे के अंदर। फतेहाबाद के रतिया इलाके में छोटे कैंटर की डीएवी स्कूल की बस की टक्कर हो गई। हादसे में कुछ बच्चों की चोटें आई हैं। स्कूल बस के कांच टूटने के कारण बच्चों को चोटें आई। हादसे में घायल 14 वर्षीय छात्र को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार है। पुलिस ने मौके से कैंटर को जब्त कर लिया और आगे की तफ्तीश शुरू की। पलवल में नेशनल हाईवे 19 टोल टैक्स के समीप गाड़ी में बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। मृतक युवक गजेंद्र गांव मितौली का रहने वाला है और वह सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर तैनात है। ये अपने गांव से गुदराना प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा था। साइबर सिटी गुरुग्राम के घाटा गांव में सोमवार को युवक की पत्थर और लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है।
पंचकुला में माजरी चौक के पास युवक की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक पर तब तक हमला किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। आरोपियों ने तेजधार हथियारों से उसके सिर और मुंह पर वार किया है। लगभग 10 मिनट तक आरोपी युवक पर तेजधार हथियार से हमला करते रहे। बताया जा रहा है कि रोपड़ का रहने वाला मृतक अपनी पत्नी से अलग रहता था। वे भी गैर कानूनी रूप से सट्टे के काम पर जुड़ा हुआ था। उसका मर्डर करने वाला ग्रुप भी सट्टे का काम करता था। पलवल में होडल थाना इलाके में एक संपत नर्सिंग होम की डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने महिला की मौत का आरोप अस्पताल के डॉक्टर पर लगाया। मृतक महिला के परिजनों ने रात के समय में ही महिला के शव को थाने लेकर गए और हंगामा किया। पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों की शिकायत पर नर्सिंग होम के डॉक्टर और नर्स के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। फरीदाबाद में पेट्रोल पर 20 पैसे और डीजल पर 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लोगों को कहना है कि सरकार को लोगों की परेशानियों के बारे में सोचना चाहिए। आम लोगों के घर का बजट बिगड़ चुका है। जम्मू कश्मीर के सीमा पर भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया है। उरी सेक्टर में सेना ने पाकिस्तान घुसपैठ को पकड़ा है जो भारतीय सरजमी पर आने की कोशिश में थे। उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। ऐसी कोशिश करने वाले कई आतंकियों को सेना ने मार गिराया। रेवाड़ी में शहर के बीच बना डंपिंग स्टेशन डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों का न्योता दे रहा है। लोगों की शिकायत पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। कैप्टन अजय यादव का समस्या के बारे में अधिकारियों ने अवगत करवाया। कहा कि बैठने से नहीं बल्कि सड़कों पर निकलकर समस्याओं का निदान होता है। गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। शहर में अब तक डेंगू के 32 केस सामने आए। 2 केस सीएमओ ने बताया कि लगातार बरसात की वजह से नेचुरल वाटर बॉडी में बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से तालाब और दूसरी जगह पर गंगविजुआ मछली छोड़ी गई है। पोलियो उन्मूलन का काम लगातार जारी है। फरीदाबाद में 3 दिन का मेगा ड्राइव चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह छोटे बच्चों को पोलियो की बूंद पिला रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,896 नए मामले सामने आए। 24,238 रिकवरी हुई। 181 की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,563 नए केस सामने आए। 32 मरीजों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 58 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस सामने आए। 37 मरीज रिकवर। 300 से भी ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 7 नए केस सामने आए। 13 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 329। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कृषि जगत को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। दिल्ली में हुई हिंसा मामले में हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई है वो अचानक नहीं हुई है बल्कि साजिश थी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। अबू धाबी में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 40 और किरोन फ्लॉड ने 15 रन पर नाबाद रन बनाए हैं। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी की। इंडियन प्रीमियर लीग की जल्द ही 2 और नई टीमें मिलने वाली है जिसका ऐलान 25 अक्टूबर को किया जाएगा।